हेलो मेरे नालायकों, मेरे प्यारे नालायकों, मेरे दुलारे नालायकों। तो चलो आज का समाकलन का अगला वीडियो शुरू करते हैं। तो इस अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विशेष समाकलन। ठीक है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, कुछ ऐसे समाकलन जिनको अभी तक हमने नहीं सीखा है। इन समाकलनों को हम पुराने ज्ञात फलनों की सहायता से, ऐसे फलन जिनका हमें पहले से ही समाकल पता है, उनकी सहायता से हम इसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलो देर ना करते हुए लेते हैं पहला फलन। ठीक है, तो पहला फलन है हमारा dx अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर हम x को ऐसा मानेंगे ताकि ये बाहर निकल सके, a बाहर आ जाए। तो एक तो तरीका है हमारे पास त्रिकोणमिति का। ठीक है, अभी यहां पर हम क्या करेंगे, इसको हम बीजगणितीय तरीके से लगाएंगे। तो हम पूरे में से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 1 अपान ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा dx अपान ए स्क्वायर, यहां पे कॉमन ले लिया आपने, तो यहां बचेगा 1 प्लस एक्स अपान ए पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है कि ये दोनों का स्क्वायर है अलग अलग। यहां पे जब आपने कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर हो गया। अब आप इसको होल स्क्वायर लगा दिए तो वैल्यू सेम है। अब यहां पर हम मान लेंगे x अपान ए इक्वल टी। ठीक है, तो यहां पर 1 अपान ए dx कांस्टेंट अलग हो गया इक्वल टी टी। तो अब यहां पर dx इक्वल ए डी टी हमें मिल गया। ठीक है, अब यहां पे हम वैल्यू रख देंगे ए स्क्वायर इंटीग्रेशन डी टी अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। और यहां पर जो a था उस a को हम यहां पर ले आएंगे। ठीक है, ए डी टी है, यहां पे ए टी नहीं है। अब a से एक पावर खत्म हो गई इसकी, और यहां पर आया 1 अपान ए tan इनवर्स टी प्लस सी। ठीक है, अब आप tan इनवर्स टी की अगर वैल्यू रखते हैं यहां पे, तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। जो हमारा फलन है कि dx अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन इक्वल 1 अपान ए tan इनवर्स, अब t की वैल्यू है x अपान ए प्लस सी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने फलन जो विशेष फलन है dx अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम त्रिकोणमिति से सॉल्व करेंगे। तो त्रिकोणमिति से क्या करेंगे देखते हैं। तो देखो, अब जब त्रिकोणमिति से सॉल्व करेंगे तो हम यहां पर एक तो तरीका पुराना अपना सकते हैं, दूसरा तरीका यह है कि यहां पर x को ऐसा मानो, छोड़ दो, कॉमन वामन मत लो, या तो कॉमन ले लो यहां पे 1 बना दो, और दूसरा तरीका है x की वैल्यू को यहां मानो इस तरीके से x इक्वल ए टेन थीटा। आप मानते समय हम बताएंगे कहां पर आपको क्या मानना है, आगे वीडियो में हम बताएंगे कि जब आप प्रतिस्थापन करेंगे तो कुछ विशेष प्रतिस्थापन है, कहां पर क्या प्रतिस्थापित किया जाता है, इसको हम आपको स्पेशली बताएंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो देखते रहिए। x इक्वल ए टेन थीटा, और जो ये कांस्टेंट है यहां पर इस चर के साथ ऐसी वैल्यू मानते हैं जिसको यहां पर रखने पर ये वाला साथ में बन जाए ताकि कॉमन हो सके। tan तो आपने माना x को रिमूव करने के लिए, लेकिन x तो रिमूव हो जाएगा, यहां पर 1 नहीं बनेगा। तो यहां पर ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको आप अपने फलन के साथ, अपने चर के साथ उस कांस्टेंट वैल्यू का ऐसा गुणा करते हैं ताकि यहां पर संक्रिया होने के बाद, जैसे यहां वर्ग होगा तो वर्ग होने के बाद ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ऐसी वैल्यू माननी है। अब यहां पर dx बराबर क्या हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो अब इसको चेंज करते हैं, ये हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। देखो, इस प्रोसेस में एक तरीका यह है कि आपको पिछला जो कुछ फलनों के समाकल हमें दिए गए हैं 10 12 15, उन समाकलनों के सारे हम इनको करते हैं। वो पिछला हमें याद रहना जरूरी है। अगर वो पिछला याद नहीं होगा तो जैसे 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन हमें tan इनवर्स टी पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहां पर क्या है कि अगर ये हमें पता नहीं है तब भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। त्रिकोणमिति हमें अंत तक हमारे रास्ते पर पहुंचा देगी, हमारी मंजिल पर पहुंचा देगी। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं।
अब यहां पर क्या होगा, इसके हर से ए स्क्वायर कॉमन ले लो और ऊपर से ए कांस्टेंट को किनारे निकाल लो, तो ये ए स्क्वायर हो गया और यहां पर हुआ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहां पर ए से इसकी पावर कैंसिल हो गई और यहां पर आया 1 अपान ए इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। अब यहां पे हमें वैल्यू मिली 1 अपान ए डी थीटा। तो डी थीटा का बेटा क्या होता है 1 अपान ए थीटा प्लस सी। यहां थीटा आ गया आपका। अब जब आपका थीटा आ गया तो थीटा कहां से मिलेगा, ये जो ऊपर मान के रखे हुए हैं यहां से मिलेगा। अब इसको आप लिख सकते हो टेन थीटा इक्वल एक्स अपान ए, ये गया ए बटी में। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपान ए। अब वैल्यू उठा के यहां रख दो तो आपकी वैल्यू मिलेगी डी एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन इक्वल 1 अपान ए टेन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। अब आप देख लो सेम उसी तरीके से आया, कुछ भी यहां पर कोई भी हमें फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ हमें बेसिक त्रिकोणमिति आनी चाहिए। बेसिक त्रिकोणमिति जो है वो आनी चाहिए और इस तरीके से हमारा काम हो गया। ठीक है, तो चलो अगला विशेष समाकलन देखते हैं। दूसरा है जो हमारा विशेष समाकल है वो है dx अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पर करनी के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो हमें एक्स की ऐसी वैल्यू लेनी होगी ताकि उसका ए स्क्वायर बाहर निकाला जा सके, या फिर आप पहले त्रिकोणमिति के हिसाब से अगर करना चाहते हैं तो यहां पर देखिए x इक्वल ए साइन थीटा लीजिए। ऐसा त्रिकोणमिति फलन लीजिए जिसका वर्ग करने पर a कॉमन आ जाए और ये जो अंदर का दो पदों का फलन बन रहा है वो एक पद में बदल जाए। तो यहां पे हम रख सकते हैं dx अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहां रखने से पहले dx को रिमूव भी करना है, तो dx इक्वल हो जाएगा a cos थीटा डी थीटा। ठीक है, तो यहां पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें जब आप वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन a cos थीटा डी थीटा अपान ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर लग गया अंडर रूट। ठीक है, यहां पर x के स्थान पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आपने रखा। अब यहां पर क्या करेंगे a cos थीटा डी थीटा अपान ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो करनी से बाहर आएगा तो a बाहर आएगा। ये क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a से a कट गया बेटा और ये हो गया cos थीटा और नीचे करनी में बना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो cos स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो गया और यहां नीचे बचा cos थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया। तो चलो आगे देखते हैं क्या होगा। आगे जाने पर हमें मिला इंटीग्रेशन डी थीटा जिसका इंटीग्रेशन होगा थीटा प्लस सी। अब यहां से थीटा की वैल्यू निकालनी तो निकालो भैया, साइन थीटा बराबर एक्स अपान ए, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स अपान ए। तो यहां पे वैल्यू रख देंगे साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। ठीक है, कैसा लगा, मजा आया? तो ये विशेष समाकलन है और बड़ी ही आसानी से आप इस बाधा को पार करेंगे। ठीक है ना, कैसे कहां मान रखना है वैसे तो आपको खुद ब खुद समझ में आने लगा होगा। हमें त्रिकोणमिति के ऐसे फलन ढूंढने हैं जिसको x के स्थान पे रिप्लेस करना है, उसके दूसरी ओर उपस्थित उसकी लेफ्ट साइड या राइट साइड में उपस्थित कांस्टेंट जो है वो कॉमन हो जाए, एक पद एक बन जाए, दूसरा पद त्रिकोणमिति का ऐसा पद बने जो रिएक्ट करने के बाद, जो एक दूसरे से जुड़ने के बाद
या घटने के बाद कोई सिंगल पद दे त्रिकोणमिति का, जैसे 1 मान लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो वहां पे आपने tan रख दिया, 1 माइनस है तो वहां पे साइन रख दो या फिर कॉस रख दो, दोनों चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसा फलन है तो कैसा है, आओ देखते हैं। इंटीग्रेशन, ये तीसरा फलन है हमारा, dx अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा कोई फलन है हमारे पास, ठीक है। फलन को ध्यान से देख लो, जान लो, पहचान लो। क्या करना है अब यहां पर, आप सोचो यहां पर ऐसी कौन सी वैल्यू नापे, किसको यहां पे लगाएं, ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसकी किस्मत को यहां सेट करना है और हमारा ये पद निकल आए। तो x बराबर आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल tan स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल tan स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां पर अगर x इक्वल a सेक थीटा मान ले तो dx इक्वल क्या हो जाएगा, a सेक थीटा का सेक थीटा tan थीटा d थीटा, ये तो आप जानते ही हो। अब यहां पे चलो रिमूव करते हैं, मानिए रिप्लेस करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, dx को रिमूव करेंगे और उसके स्थान पर रिप्लेस लाएंगे, परिवर्तन लाएंगे, a सेक थीटा tan थीटा d थीटा अपान अंडर, पहले तो a सेक थीटा बाहर आएगा और अंडर रूट a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर अंदर आएगा। अब अगले स्टेप में क्या करोगे, पहले तो a सेक थीटा से एक सेक थीटा निपट गया, कुछ कट गया, कुछ बच गया, तो जो बचा वो हुआ tan थीटा d थीटा अपान, अब देखो यहां से भी a स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो बाहर आएगा a और यहां हुआ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आगे जाएंगे तो आगे जाने पर क्या मिलेगा आपको, tan थीटा d थीटा अपान a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट होगा, जो करनी से बाहर आएगा तो tan थीटा के रूप में, और बाहर आते ही इसका इंतजार कर रहा है, दूसरा tan थीटा निपटा दिया उसने। अब यहां पे कांस्टेंट को बाहर करेंगे, 1 अपान a इंटीग्रेशन d थीटा, सिंपल। अब d थीटा का तो समाकलन वही होता है, थीटा प्लस सी। अब थीटा की वैल्यू रखनी है यहां पे, तो भैया चलो रखते हैं, क्या दिक्कत है, सेक थीटा इक्वल एक्स अपान ए, तो थीटा इक्वल tan इनवर्स एक्स अपान ए, ओ सॉरी सेक इनवर्स, यहां कहां से tan आ गया, सेक इनवर्स एक्स अपान ए, लगा दो वैल्यू को, 1 अपान ए सेक इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। तो देख लो कितनी आसानी से, कितनी सरलता से, कितनी इज्जत के साथ आ रहा है, आप उसे प्रेम से बुलाओ, इज्जत से मनाओ, आएगा। तो चलो अब आपको बताते हैं कहां पर क्या मानना है। तीनों तरीके के फलन को हमने देख लिया, साइन को भी देख लिया कि साइन को कैसे मानना है, कब मानना है, साइन और कॉस साथ में रहेंगे, tan कब मानना है, सेक कब मानना है, और कोसेक कब मानना है। अगर यहां पे माइनस लगा होता तो हमें कोसेक में लेते, ठीक है। अब देखो, अब आपको हम बताएंगे कि किसके लिए क्या मानना है। तो यहां पे देखो, अगर दिया है, पहला फलन है हमारा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऐसी जगह पर मानना है x इक्वल a साइन थीटा, ध्यान देंगे, ठीक है। दूसरा फलन है, समझ में आ रहा है ना, दूसरा फलन है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऐसे स्थान पर मानना है x बराबर a tan थीटा। तीसरा फलन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे स्थान पर x बराबर मानना है a सेक थीटा। चौथा है अंडर रूट, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ऐसा पद कहीं किसी के साथ जुड़ा हो, जैसे लॉग में है, tan में है, या किसी भी वैल्यू में है, तो आपको रूट से बाहर निकालने के लिए x इक्वल कॉस 2 थीटा बहुत ही प्रभावी और बहुत ही उपयोगी होगा आपके लिए, ठीक है।
अगर आपका फलन इस प्रकार है कि अंडर रूट ए माइनस एक्स, ठीक है, यहां पर एक वैल्यू कांस्टेंट को आपने छोड़ दिया है ए स्क्वायर, ठीक है, बहुत ही उपयोगी होगा आपके लिए। ए माइनस एक्स अपान ए प्लस एक्स अगर इस फॉर्म में है तो बेहद सिंपल, एक्स इक्वल ये जो कांस्टेंट है जिसको आपने स्क्वायर के रूप में लिया है इसे ले लीजिए ए कॉस टू थीटा, बस कोई और परिवर्तन नहीं करने हैं आपको, ठीक है, माने कांस्टेंट को ही केवल मैच कराना है, बाकी तो 1 माइनस यहां भी बनेगा और 1 माइनस यहां भी बनेगा, ठीक है। और अगर इस तरीके का फलन है छठवां, अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, x इक्वल ए 1 माइनस कॉस थीटा मान लेंगे, ठीक है ना। अगर इस तरीके से है तो ये अगर आप सिस्टम याद रखते हैं तो आपको कहां पर क्या मानना है ये आपको काफी कुछ पता चल जाएगा कि यहां वाले x को किससे रिप्लेस करना है, यहां वाले को है वही सिस्टम, देखो यहां रखोगे तो वो माइनस में बनेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, यहां पे tan में रखोगे तो बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहां a सेक थीटा रखोगे तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा, यहां cos 2 थीटा रखोगे तो ये पद टूटेंगे। अब कैसे टूटते हैं ये क्वेश्चन लेते हैं तो उसमें बताते हैं, ठीक है। तो अब इसको समझ लिया कि कहां पर क्या प्रतिस्थापित करते हैं, तो चलो अगला पार्ट देखते हैं इसी के विशेष समाकलन के। तो जैसे है dx अपान, अगला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहां पर क्या लेंगे, x इक्वल ए टेन थीटा लेंगे यहां पे। अब ये क्या हो जाएगा, dx इक्वल ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब यहां पे वैल्यू रख देते हैं, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान अंडर रूट ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया कौन सा समाकल करना है आपको। यहां पर है हमारा dx अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप पलट के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको समझा रहे हैं, बस इतना ही है। यहां पे 1 नहीं है, यहां पे ए स्क्वायर है तो ए कॉमन हो जाएगा, तो ए अपान ए इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इसे लिख सकते हैं अंडर रूट, चाहे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखो चाहे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखो, प्लस में है इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब ए से ये कैंसिल हो गया, यहां पर हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान ये स्क्वायर है सेक थीटा। अब देखो यहां 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा टूटा और टूटने के बाद सेक थीटा मिला तो सेक थीटा से इसकी घात चली गई। अब ये बचा आपका इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा और डी थीटा का क्या होता है, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। कल के फॉर्मूले में आपको डेवलप किया गया था, तो ये हुआ लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा मॉड में प्लस सी। अब भैया यहां वैल्यू रखनी है सेक थीटा और टेन थीटा की, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, सेक थीटा तो निकालने पड़ेंगे। तो सेक थीटा कैसे निकलेंगे, सेक थीटा इक्वल अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बखूबी पढ़ा है ना। तो उसी को यहाँ पे लिया गया है, सेक का स्क्वायर हटा दिए तो यहाँ करनी लग गई। अब टेन थीटा की तो वैल्यू नहीं पता, बोलोगे टेन थीटा की वैल्यू है ना हमारे पास, तो टेन थीटा बराबर आपको मिल गया एक्स अपान ए, ये देख रहे हो बटे में चला गया। तो सेक थीटा इक्वल हो गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, जैसे आप लिख सकते हो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान ए, ये हो गई सेक थीटा की वैल्यू, और यहाँ टेन थीटा की वैल्यू एक्स अपान ए, तो आप रख दो यहाँ पे, तो लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा की वैल्यू रख रहे हो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कुछ भी लिख लो, ए प्लस एक्स अपान ए प्लस सी, या इसे ऐसे लिख सकते हो लॉग
मॉड में 1/a ब्रैकेट में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स मॉड 1 प्लस सी, या इसको पूरे के बटे लगा दो, अलग से लिखने में मजा नहीं आता है, ठीक है, पूरे के बटे। तो ये आपका फाइनल आंसर आया कि क्या निकलता है इसमें, ठीक है ना। तो इसका समाकलन इस तरीके से होता है। अब यहां पर एक थोड़ा सा चेंज लाते हैं, वो चेंज क्या है आप देख लो, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं कि लिखते हैं लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस यक्स, ठीक है। एक मिनट, इधर जगह नहीं बच रही है तो हम थोड़ा इधर बताते हैं आपको। देखो ये आपको कुछ क्वेश्चंस आगे आएंगे, उसमें परेशान कर सकता है, इसलिए इसे जानना जरूरी है। तो जैसे ये है लॉग आपका फाइनल आया हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस यक्स मॉड में, तो यहां पे लिखेंगे माइनस लॉग मॉड ऑफ ए। ये जो a है ये तो कांस्टेंट है ना, लॉग a बटे b में लॉग a माइनस लॉग b लिखा जा सकता है। तो वो जैसे यहां पे लिखा हुआ ये जो हर है ये हर माइनस में लिख सकते हैं, और यहां पे लिख दें c। तो c और log a जब एडजस्ट करोगे इसकी कुछ ना कुछ तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है, तो ये जोड़ करके बन जाएगा लॉग मॉड ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस यक्स, और प्लस यहां पे सी डैश डाल देते हैं, ठीक है। अब ये सी डैश की वैल्यू कुछ भी होगी, भाई एक कांस्टेंट है उसमें एक कांस्टेंट आपने घटा दिया तो क्या आएगा, एक नया कांस्टेंट आ गया, ठीक है। और देखो आज का लास्ट देखते हैं हम लोग, तो ये वैल्यू आपकी फाइनली आती है आज का लास्ट है हमारा dx अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, ए इक्वल यहां पे एक्स इक्वल क्या मानना है, एक्स इक्वल मानना है। अब यहां पे ऐसा क्या होगा, तो सेक स्क्वायर सेक थीटा मान लो, तो एक्स इक्वल हो जाएगा ए सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है। अब यहां पे वैल्यू रख दो, dx ये हो जाएगा ए सेक थीटा डी थीटा अपान सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपान अंडर रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। अब यहां पर क्या है, ए स्क्वायर कॉमन निकालो, बाहर ए है तो ए अपान ए हो गया, ठीक है। अब a अपान ए हो गया, इंटीग्रेशन सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपान इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये काहे में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा में, और करनी से बाहर आएगा तो टेन थीटा आएगा, यहां ए से ये कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपान टेन थीटा। भैया टेन थीटा से टेन थीटा निपटा दो, निपटा दिए तो बचा था आपके पास बचा इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा। तो लो भैया अभी तो इसका किए थे, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी मॉड में हो गया ये। एक तो ये आंसर आ गया आपका, लेकिन वैल्यू तो यहां से रखनी है, सेक थीटा तो आपको सेक थीटा तो आपने माना है ना, तो सेक थीटा बराबर क्या हो गया, एक्स अपान ए, ठीक है। तो अब निकालना है आपको टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बताना नहीं किसी को, ठीक है। तो यहां वैल्यू रख लो, टेन थीटा बराबर क्या हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस 1, तो टेन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में अपान ए हो गया। तो चलो भैया रख लो यहाँ पे, तो ये हो गया लॉग, अब सेक थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स अपान ए, चलो भैया रख लिया, प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए प्लस सी। एक तो ये आंसर हो गया, दूसरा लिख सकते हो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
मॉड में अपान ए प्लस सी। अब मॉड से बाहर आ रहा है, ये भी मॉड में ही लिख लो। अब इसे लिख सकते हो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड में माइनस लॉग मॉड ऑफ ए प्लस सी। तो भैया यहां भी सी से घटा दो, जो किए थे अभी वही फिर कर दो। तो यहां पे फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, इक्वल लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड बंद प्लस सी। हो गया, खत्म। तो भाई कुछ विशेष है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर करो। कमेंट नहीं करते हो, बड़े बेकार बच्चे हो तुम लोग। खाया, पेट भरा तो भी हाँ, नहीं भरा तो भी हाँ, ना कुछ पता नहीं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसको कर डालो, अच्छे से इसको सीख डालो बेटा। यहां पर ये जो आज का वीडियो है ये आपके कैलकुलस की कम से कम 5 नंबर, कम से कम 5 नंबर, इस ये जो आपने 5-6 किए अभी, इस पे 5 नंबर आपके फिक्स हैं। नहीं तो एग्जाम के बाद निकल के मुझसे मिल लेना, कह देना सर आया नहीं। ठीक है, हम यूपी बोर्ड से जाकर रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पे क्वेश्चन क्यों नहीं आया, और झगड़ा कर लेंगे, बिल्कुल हम कोर्ट चले जाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस है मुझसे, इसलिए कि ये पिलर हैं। अगर आपने इसके पहले जो पढ़ा वो न्यू है तो ये पिलर है, दीवालों पे छत थोड़ी टिकती है, वो तो पिलर पे रुकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।